Hello everyone, welcome back. So, we will start with a new topic. हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज and this is one of the very important topic I must say because इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस I would say 20 to 25% of the questions आप सर्टिफिकेशन एग्जाम में फेस करते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग एंड पहले टॉपिक का नाम बता देते हैं द टॉपिक इज असेट अकाउंटिंग ठीक है एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा समझने में आई वोंट से कि डिफिकल्टी है बट देयर इज टू मच ऑफ थिंग्स जो आप इसमें देखोगे राइट एंड ये वैसे तो एससीपीएफआई का एक सब मॉड्यूल ही है ठीक है लेकिन आप इसको एक डिफरेंट एक ये इसमें इतने कुछ है जानने को इवन मैं भी इतने सारी चीजें कवर नहीं करूंगी बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू असेट अकाउंटिंग ठीक है नाउ नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि असेट असेट का मतलब क्या होता है कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको बेनिफिट हो रहा हो इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा हो राइट अब कुछ होते हैं करेंट असेट जनरली वो असेट होते हैं जो हम साल भर से ज्यादा के लिए नहीं रखते लेकिन जो असेट हम एक साल से ज्यादा के लिए रखते हैं वो हमारा फिक्स्ड असेट कहलाता है आज कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप कुछ भी ले लो अगर वहाँ के जो प्लांट इन मशीनरी है या वहाँ में जो भी व्हीकल्स यूज्ड हो रहे हैं या हमारे जो बिल्डिंग है ना जिस बिल्डिंग में ऑफिस हमारा सेटअप हुआ है तो बिल्डिंग भी एक फिक्स्ड असेट ही है राइट एंड आप कंप्यूटर्स लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हो जो आप अपने बिजनेस में यूज करोगे और उस बिजनेस से उससे आउटकम हमारा कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट हम फैच कर पाए उस चीज को हम फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं ठीक है तो आई विल नॉट गो इनटू प्रॉपर अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट में बट जो भी एसएपी से रिलेटेड हम क्या करते हैं और क्या क्या हम कंडीशंस रखते हैं वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है अब फिक्स्ड असेट से भी डेफिनेटली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होते हैं आप असेट को अक्वायर करते हो ठीक है यू अक्वायर एसेट देन सो पहले अपन ये देखते हैं कि असेट अकाउंटिंग होता क्या है तो डेफिनेटली असेट अकाउंटिंग क्या है इट इज मेनली यूज टू मैनेज एंड मॉनिटर फिक्स्ड असेट्स क्लियर है ठीक है अब ये जो भी फिक्स्ड असेट्स है इस पे अकाउंटिंग कैसे होता है जब से हम इसको परचेज करते हैं अंटिल द टाइम ये इसका लाइफ स्पेन पूरा खत्म ना हो जाए तब तक का जो भी आज तक का जो भी बुक वैल्यू होता है या नेट बुक वैल्यू होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करेक्ट अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप कोई भी एसेट अगर मैं सिंपली ले लेती हूँ चलो आप डेली स्मार्टफोन यूज करते हो राइट अब सपोज कोई कंपनी अपने सेल्स जो डिपार्टमेंट है सेल्स के जो एग्जीक्यूटिव्स या सेल्स पर्सन जो है उनके एम्प्लॉयज है उनको मोबाइल्स गिफ्ट या स्मार्टफॉर्म्स उनको सप्लाई करती है या तब गिफ्ट में देती है नाउ दिस विल बी फिक्स्ड एसेट्स व्हाई बिकॉज इट इज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये स्मार्टफोन्स जो भी एम्प्लॉयज को दिए गए हैं ये एम्प्लॉयज अपने डेली एक्टिविटी के में यूज करेंगे स्मार्टफोन्स ठीक है तो अब डेफिनेटली ये जो भी सेल्स पर्सन है अगर ये स्मार्टफोन से अपने कस्टमर से अपना उनसे इंटरेक्ट करके अगर सेल्स बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली इट इज गिविंग सम इकोनॉमिकल बेनिफिट है ना इकोनॉमिकल बेनिफिट तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इट इज ए फिक्स्ड एसेट वी कैन से दैट बट अगर पर्सनली अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो फिर ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं कहलाएगा ठीक है अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई स्मार्टफोन आपके बॉस ने दिया विच कोस्टेड अराउंड लाइक 10 एम्प्लॉयज को दिया बट मैं इंडिविजुअल एक सिंगल एम्प्लॉय का लेती हूँ 50,000 रुपीज ठीक है अब डेफिनेटली आप विद द टाइम
पीरियड आपके फोन का जो बैटरी है या फोन के जो स्क्रीन है उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, बैटरी डाउन होने लग जाता है, एंड डेफिनेटली a new model comes, है ना, एंड रिप्लेसेस द ओल्डर मॉडल। तो ये जो इसके वैल्यू में जो डिक्रीमेंट होता है या क्यों होता है, पहली बात तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वेयर एंड टेयर, राइट, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, है ना, डेली एक्टिविटीज में यूज कर रहे हो, डेफिनेटली उनकी भी एजिंग होती है, वो भी ऑब्सोलीट होती है। अगर कोई मशीन है, आज फोन भी हमारा खराब होता है, राइट। तो आप इस चीज को क्या नाम देते हो, इस चीज को अकाउंटिंग में आप नाम देते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेफिनेटली फिक्स्ड असेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है, करेक्ट है। डेप्रिसिएशन मतलब कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो, चाहे वो मशीनरी ही यूज क्यों ना कर रहे हो, या इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल के केस में, चाहे वो आप स्मार्टफोन ही यूज क्यों ना कर रहे हो, डेफिनेटली आपके स्मार्टफोन का जो आज वैल्यू है वो कल भी अगर आप जाओ ना तो वो आपका सेकेंड हैंड कहलाता है, राइट। और आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा जिस वैल्यू में आप एक दिन पहले परचेज किए हो। व्हाई? बिकॉज विथ एवरी टाइम स्पेंड इसका वैल्यू कम होते रहता है। तो जब हम इसको कंटिन्यूअस यूज पे लेते हैं तो इनकी भी जो जो क्वालिटी, जो ये जिस जिस स्पीड में वो पहले काम करते थे, डेफिनेटली वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, राइट। और मार्केट में हर उसको रिप्लेस करने के लिए एक न्यू मॉडल आ जाता है, करेक्ट। जैसे कि अगर एप्पल एक समय 5S था, आज एप्पल 11 12 13 14 15 16, तो डेफिनेटली द न्यू मॉडल कम्स एंड रिप्लेस द ओल्डर मॉडल। तो ये जो हमारा जो डिक्रीमेंट होता है मार्केट वैल्यू में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा। सपोज इसका अगर हर साल 5 इयर्स का इसका लाइफ स्पेन है, से फॉर एग्जाम्पल, और हर साल इसमें 1000 रुपीज आप कह लो कि इसमें से डिप्रिशिएट हो रहा है, या इसके खर्चे में, हमारे स्मार्टफोन में खर्च में लग रहे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लो, इंस्टीड ऑफ 1000 लग रहा है, तो डेफिनेटली एक साल के बाद, मतलब इसका क्या वैल्यू रह जाएगा मार्केट में, 49,000, ठीक है। और वैसे ही 5 साल में, फॉर 5 इयर्स कंटिन्यूअसली अगर इसके वैल्यू में 1000 कटेगा, तो एंड ऑफ द ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना देंगे हम, हर साल अगर 1000 रुपया दे रहे, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा हमारा 5000। तो दिस 5000 इज नोन एज व्हाट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और आपका जो नेट बुक वैल्यू होगा, या आप जो अपने अकाउंटिंग में इसको जिस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, उसका वैल्यू किस क्या होगा, 44,000। क्लियर है। तो ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमें बहुत जरूरी पड़ता है। और डेप्रिसिएशन डेफिनेटली, अगर आपके असेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो आपके लिए तो एक्सपेंस है ना, वो तो खर्चा है ना। तो इसलिए डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज नीदर एन एक्सपेंस नॉट एन असेट, आप ये बोल सकते हो। ये मेनली एक कॉन्ट्रा असेट की तरह होता है। मतलब क्या होता है, ये हमेशा हम, है ना, असेट के साथ ही इसको बैलेंस शीट में असेट के साथ ही शो करते हैं, सो दैट कि हमें एंड ऑफ द जो भी ईयर है, उस पर्टिकुलर असेट का हमें बुक वैल्यू पता चल जाए कि वो रिकॉर्डिंग में वो कितना वैल्यू स्टैंड कर रहा है आफ्टर स्पेंडिंग जो भी 5 इयर्स ऑफ इट्स लाइफ स्पेन, और कितने भी नंबर ऑफ लाइफ स्पेन है उस पर्टिकुलर असेट का। क्लियर है। तो मेनली वी शो इट एज ए पार्ट ऑफ असेट ओनली, वो असेट के जो भी फिक्स्ड वैल्यू है उससे हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर है आपको। तो ये एक शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन था। एंड अब कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा, ये कैसे फिक्स्ड असेट्स हम क्रिएट करते हैं, एसएपी एफआई में इसका क्या रोल है, वो सब हम आने वाले क्लास पे देखेंगे, ठीक है। अब है ना, चलो, नाउ वी विल कम सीधा कॉन्फ़िगरेशंस में, क्योंकि असेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच जिससे हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सके, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स फॉर असेट अकाउंटिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो
द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशंस विल बी व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे डिप्रिसिएशन क्या है, जैसे टैक्स प्रोसीजर है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कभी कि टैक्स प्रोसीजर क्या है, इट इज नॉट असाइन टू एनी पर्टिकुलर कंपनी कोड, है ना। क्यों? क्योंकि जो भी टैक्स रेट होगा वो ग्लोबली सेम होगा। अगर इंडिया में कोई टैक्स रेट फॉलो हो रहा है तो वो सब जगह ही फॉलोड होगा, हर कंपनी वो चीज फॉलो करेगी, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, एक कंट्री लेवल है, कंट्री लेवल है सेटिंग। लाइकवाइज सेम लाइक टैक्स प्रोसीजर, हमारा डेप्रिसिएशन भी क्या होता है ना, जो एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट डू वी मीन बाय चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन? जैसे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे होप यू ऑल रिमेंबर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट होता है जहां पे लिस्ट ऑफ जीएल्स होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, करेक्ट। तो कैसे, चार्ट ऑफ अकाउंट इज व्हाट, चार्ट ऑफ अकाउंट इज लिस्ट ऑफ जीएल, लिस्ट ऑफ जीएल्स। वैसे ही नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। द चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज द लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया। ठीक है, अब देखो, एक ही बार में अगर मैं आप लोगों को समझाती रहूंगी ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। और कुछ चीजें आप लोगों को खुद समझना भी पड़ेगा। वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक एक करके सब कुछ बताऊंगी किसका क्या मतलब है, ठीक है। बट थोड़ा सा आप अपने एंड से भी थोड़ा सा डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। तब जैसे कि ये लिस्ट ऑफ जीएल्स है ना, वैसे ही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया होता है, ठीक है। एरिया क्लियर है। अब ये भी हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक टैक्स प्रोसीजर, जैसे हमने टैक्स प्रोसीजर पढ़ा था ना, वैसे ही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक कंट्री लेवल सेटिंग्स है। इट इज ऑल्सो ए कंट्री लेवल सेटिंग। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इट्स ऑल्सो कि जो भी डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में जो रेट है, या हमारे लैंड में जो रेट लग रहा, या आप कह लो कि मोटर व्हीकल्स में जो लग रहा है, या हमारे कंप्यूटर्स में जो भी डेप्रिसिएशन रेट लग रहा है, वो सब जगह सेम होगा, करेक्ट। हम अपने से क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये भी एक कंट्री लेवल सेटिंग है। हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्रिएट नहीं करते हैं। एंड एसएपी ने एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, एंड विच इज व्हाट, 1IN। हम इसी को कॉपी करेंगे एंड दैट इज इनफ, ठीक है, क्लियर है। अब चलो, एंड ऑल्सो डेफिनेटली लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एरिया का मतलब क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन एरिया का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन एरिया नाम मेनली अभी आप ये समझो कि इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी क्या होता है ना, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलग से होता है और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अलग से होता है, राइट। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन एरिया वाइज बेस्ड कि वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है या इनकम टैक्स से रिलेटेड है, सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन area? It mainly used for calculating depreciation. It calculates depreciation. I will write short form. ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी आपके कंपनीज एक्ट है या आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेप्रिसिएशन एरिया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। चलो,
So let's open our SAP account. अब इसका या तो आप SPRO पाथ फॉलो कर लो या ORFA। अगर आप ORFA करते हो तो भी आप कैन यू सी असेट अकाउंटिंग में ही पहुंच रहे हो। क्लियर है? या तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, या तो एसपीआरओ पाथ फॉलो कर लो जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी एसपीआरओ पाथ, या फिर आप ये ट्रांजैक्शन कोड यूज कर लो। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड? द ट्रांजैक्शन कोड को मैं टीसी लिख देती हूँ, ठीक है। द ट्रांजैक्शन कोड इज ऑर्फा, ठीक है। या फिर आप एसपीआरओ में आओ तो /n/SPRO, जस्ट प्रेस एंटर, कम दिस, नाउ कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ठीक है। कैन यू सी हियर असेट अकाउंटिंग, कम टू असेट अकाउंटिंग। नाउ असेट अकाउंटिंग लीन इम्प्लीमेंटेशन, मेनली ये जो लीन इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। लेकिन यही आप समझो कि बेसिकली एसएपी वही ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर पाएंगे जो लार्ज स्केल में काम करते हैं, ठीक है। सो इसमें भी डेफिनेटली कुछ ऑफ फंक्शन जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, वो इसमें भी मेंशन है। ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये जो स्पेशल वैल्यूएशन इसमें भी है, लेकिन ये मेनली छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। और जब जैसे जी एंटरटेनमेंट, रिलायंस, टाटा, अदानी, ये बहुत बड़े स्केल के नेटवर्क कैरी करते हैं, राइट। इनका टर्नओवर भी बहुत ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में के लिए हम ये इसको इग्नोर करते हैं एंड वी डू द सेटिंग्स, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वी डू इट हियर। तो फर्स्ट आप आओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? The first step is we will copy the reference chart of depreciation or depreciation area, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या है, यहां से आप ये फर्स्ट देख रहे हो कॉपी, तो यहां से कॉपी करोगे, जस्ट क्लिक हियर, फर्स्ट क्लिक हियर एंड कैन यू सी हियर कॉपी। अब कॉपी कहां से करना है? जैसे ही मैंने आप लोग को बोला हमारा स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन बाय एसएपी इज व्हाट? 1IN, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट हियर एज 1IN एंड हम कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं? अपने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो मैं नाम सेम ही दूंगी, ZD89 एंड जस्ट प्रेस एंटर, जस्ट चेक मार्क ऑन इट। ट्रांसपोर्ट नंबर रेंज मैं नहीं चाहती हूँ, हम खुद का ही नंबर रेंज क्रिएट करेंगे। सो लेट्स डू इट नो एंड जस्ट सेव इट, ठीक है। सो कैन यू सी डाउन, देखो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉपीड, तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। नाउ कम बैक अगेन, कैन यू सी देयर इज ए टिक मार्क, ठीक है। नाउ ये दोनों चीज भी आपको करनी होगी। तो कम टू स्पेसिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, आप इसमें आओ एंड हियर यू जस्ट ZD89 आप देखो एंड इट इज, आपको मेनली इसमें डिस्क्रिप्शन देना है। तो 1IN का जो डिस्क्रिप्शन है ना, विच इज सेम, राइट, सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया, सेम वही डिस्क्रिप्शन हमारा ZD89 में भी मेंशन होना चाहिए एंड इट इज सेम। जस्ट सेव इट, कुछ नहीं करना है, इट जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। नाउ कम बैक अगेन एंड नाउ थर्ड वाला, थर्ड वाले पे प्रेस एंटर। Now here what you have to do is just book depreciation. Yeah, I think everything is fine here. सब कुछ सही है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। जस्ट सेव इट, ठीक है, क्लियर है। अगर हम वापस से एक बार चेक करें, जस्ट चेक मार्क ऑन हियर,
अभी तो किया था हमने. I think we have created, right? One IN ZD89. Do you want already exist? It exists only. Go back. Everything is looks perfect only. Mainly क्या है ना, इसमें ये परफेक्ट है. अदरवाइज क्या होता है ना, यू सी यहाँ पे ओनली बुक डेप्रिसिएशन है, लेकिन देयर आर मेनी अदर. अगर आप इन केस, वैसे मेरा परफेक्ट है, बट अगर आप है ना जब ये थर्ड वाला करोगे ना, एंड इन केस इफ यू कम अक्रॉस सम, बहुत सारे इसमें रहेंगे. बुक डेप्रिसिएशन, ठीक है, फिर देयर विल बी डेप्रिसिएशन ऑन समथिंग, डेप्रिसिएशन ऑन कुछ 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 मेंशन रहता है, फिर ऐसे करके बहुत सारे होंगे. तो आपको बेसिकली करना क्या है, यू हैव, देयर विल बी ए मार्क ओवर हियर जहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है, ठीक है. आप उस सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे. वंस यू क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल, एंड तो क्या करना, फर्स्ट वाले में आके उसको डीसेलेक्ट कर देना. क्लियर है? मतलब बेसिकली यू हैव टू कीप ओनली दिस बुक डेप्रिसिएशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग हैज टू बी डिलीटेड. तो आप, मेरे में ऑलरेडी वो बुक डेप्रिसिएशन आ रहा है, बट इन केस में अगर आप लोग कुछ जब थर्ड वाला ऑप्शन में आते हो और कुछ ऐसा आप लोग देखते हो कि देयर आर मल्टीपल such you can say कि statement related to depreciation, then always remember you have to select all and you have to then deselect it, because select होगा तो सब कुछ ही select हो जाएगा, right? और इसको फिर आपको deselect करना है and बाकी को delete कर देना है. क्लियर है? जब आप बाकी को delete कर दोगे तो automatically आपका ये book depreciation ही आएगा. So this what I wanted to say. ठीक है, so just remove it as of now. Now come again and just save तो है ही ये, because already book depreciation ही है हमारा. Now come back. So here you have copied your chart of depreciation. ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी था ही, स्पेसिफाई ZD89. Here it is. So nothing we have to do, just save it. Come back. Once you come back, you will see all our tick mark. ठीक है, now close it. Now come to next. Assign chart of depreciation to company code. But always remember, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ. इसमें इससे पहले there is a mandatory setting which you have to do. There is a mandatory setting. अगर आप नहीं करोगे ना, अगर आप वो मैंडेटरी सेटिंग नहीं करोगे तो इट विल शो यू एन एरर. एंड व्हाट विल बी दैट एरर, लेट मी शो यू. अगर सपोज मैं वो मैंडेटरी सेटिंग अभी नहीं कर रही हूँ और मैं, सॉरी ये तो हो गया था हमारा, राइट. नाउ असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड करती हूँ ना, एंड देखना आप लोग, ZD89 किया मैंने, मुझे अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रखना है इसमें. जस्ट प्रेस एंटर. इट डिडंट शो मी एन एरर. ये देखो, कंपनी कोड एंट्रीज फॉर ZD89 आर इनकम्प्लीट. क्लियर है? दिस इज मतलब ये आगे लेगा ही नहीं. क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज यू सी, अब आप जब रियल टाइम में काम करोगे तो जब भी आप पोस्टिंग करोगे असेट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली उसमें डेप्रिसिएशन होगा. एंड डेफिनेटली कुछ तो टैक्स रेट्स भी होंगे, या तो कुछ टैक्स परसेंटेज ऑलरेडी मेंशन्ड होगा या 0% टैक्स होगा. तो टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट है तब तो आप वो दे दोगे, लेकिन अगर 0% है और डेप्रिसिएशन है तब क्या करोगे? तो डेफिनेटली यू हैव टू असाइन दिस 0% टैक्स कोड ऑल्सो ना टू द कंपनी कोड. So there is a mandatory setting, and this setting is nothing but you have to assign 0% tax code to company code. ठीक है,
ये मैंडेटरी सेटिंग है, और एल्स यू विल सी एन एरर while assigning chart of depreciation to कंपनी कोड। आप एरर देखोगे अगर आप लोग ये मैंडेटरी सेटिंग नहीं करते हो तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें पता है हमने 0% टेक्स्ट कोड क्रिएट किया था। इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ओबीबीजी जाओगे, बिकॉज डेफिनेटली हमें अपने कंट्री के अगेंस्ट हमारे टैक्स जो प्रोसीजर है वो मेंशन करने होंगे। अगर वो मेंशन है तभी हम चेक कर पाएंगे कि हमने क्या क्या टैक्स कोड क्रिएट किया है, वही है। अब आप क्या करोगे, अब आप आओगे एफटीएक्सपी में, ठीक है। अब आप अपना करो और एक बार जस्ट चेक कर लो आपने V0 क्रिएट किया था क्या, आपने किया था, करेक्ट है। और वैसे ही हमें मेंशन करना है A0, बिकॉज हमने इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्रिएट किया होगा, दोनों मेंशनड है। क्लियर, फैंटास्टिक। अब हम क्या करेंगे, OBCL आप में आओ, and what you have to do, you have to just select, give your company code, and here can you see input के लिए हम क्या करते हैं V0, and output के लिए A0, just press enter, ठीक है। once you have done this, just save it. So this is the mandatory setting you have to do. Now what you can do, you can come to again SPRO, and now you can assign। अब आप क्या कर सकते हो, अपने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट असाइन कर सकते हो। So come here, come to organizational structure, and here assign chart of depreciation to company code, ठीक है, ZE89। now here come has ZE89 and just press enter and just save it. Can you see? It didn't show you any error now. Clear है? अब ये आपका हो गया। Now the next thing is that you have to specify what, let's come, you have to, now you have to come to asset class. Asset class में पहला चीज है specify account determination. Now व्हाट इज अकाउंट डिटर्मिनेशन। अब आप ये सोचो, अगर आप लोगों को याद है जब मैंने आप लोगों को विथहोल्डिंग टैक्स करवाया था, वहां पे भी एक ऑप्शन था, विथहोल्डिंग टैक्स नहीं, जब हम वो कर रहे थे जीएसटी, तो वहां पे अकाउंट या ट्रांजैक्शन की था, राइट। एंड व्हाट वाज द रूल ऑफ इट, मैंने बताया था इसके अगेंस्ट हम जीएल अकाउंट असाइन करते हैं। एंड जीएल अकाउंट इसलिए असाइन करते हैं सो दैट जीएल जो भी है वो ऑटोमेटिकली इसी से ट्रिगर्ड होता है, राइट। तो जीएल अकाउंट असाइन करते हैं बिकॉज जीएल हमारा इससे ही ट्रिगर होता था। तो लाइक वाइज सेम हमारा क्या है, अकाउंट डिटर्मिनेशन की है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट डिटर्मिनेशन की, डिटर्मिनेशन की नाम से ही वैसे डिटर्मिनेशन की इसका भी सेम पर्पस है, हम इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, जीएल असाइन करते हैं। अब आप ये सोचो जब भी आप कोई भी पोस्टिंग करते हो, डेफिनेटली हर के पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ जीएल अकाउंट होता है, और इसमें भी हम चाहते हैं जीएल अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड हो, जैसे कि हम जीएसटी में देख रहे थे, राइट। तो आप जब ट्रिगर करना चाहते हो कोई चीज, तो वो तभी होगा ना जब आप उसके अगेंस्ट कुछ असाइन करोगे। तो बेसिकली ये अकाउंट डिटर्मिनेशन की का मतलब ही ये है कि, क्या मतलब है कि जीएल अकाउंट जो भी है वो हम असाइन करते हैं किसके अगेंस्ट, अकाउंट डिटर्मिनेशन की के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, आपके और कंफ्यूजन जो भी है, बिकॉज अभी मैं सिर्फ थियोरेटिकल बता रही हूँ, लेकिन जब आप खुद भी करोगे अपने एंड से प्रैक्टिस तो आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जीएल जो भी अकाउंट है जो हम लेटर क्रिएट भी करेंगे आने वाले टाइम पे, will be assigned against it, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जीएल अकाउंट तो क्रिएट असाइन करेंगे ही, लेकिन फिलहाल हम अकाउंट डिटर्मिनेशन की स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर है? सो इसके लिए एक हम यहाँ पे एक नया ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वी विल असाइन व्हाट, अकाउंट डिटर्मिनेशन की। अब डेफिनेटली वी विल टेक 3 ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। अब सपोज हम ले लेते हैं फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं, तो ZE आप कुछ भी 4 डिजिट रख लो, इट्स ऑल ऑन यू। बट मैं अपने क्योंकि मुझे भी याद रहे और मैं एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाऊं, तो मैं ZEPM ले लेती हूँ,
ठीक है। सेकंड, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ले लेती हूँ, सो आई विल टेक ए ZECO। एंड थर्ड, मैं ZE व्हीकल ले लेती हूँ, व्हीकल लेने के VH लिख देती हूँ। सो आई यू कैन क्रिएट एज मेनी अकाउंट डिटर्मिनेशन की एज नीडेड, प्लीज डिपेंड ऑन क्या आपके कितने फिक्स्ड एसेट्स है ना। लेकिन मैं 3 ही ले रही हूँ हाल फिलहाल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कम हियर एंड हियर स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, आप इधर आओ, न्यू एंट्रीज करो, and just you have to give ZEPM, and this is plant and machinery, and just press enter. Clear है? It is saved. Now likewise you have to create two more, है ना, आपको दो और create करना है, तो आप वापस से back करो, come to new entries again, now come ZECO, ठीक है, and here you will give us computer, ठीक है, just press enter and just save it. Or else what I have decided, because there will be many example with plant and machinery, computer, vehicle, these are the common thing which is used. So instead of not confusing it, just hold on, I will take example of, just hold on, I will delete this, and I have also created ZECO, right? So I will delete this also. Now I will take some, instead of plant and machinery, let's take plant and equipment. ठीक है, so that I can make it PE. Instead of computer, let's take it as laptop. ठीक है, तो हम इसको, या फर्नीचर एंड फिक्चर्स ले लेते, है ना। तो फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स हो गया, और एक हम ले लेते हैं लैपटॉप। ठीक है, क्लियर है। So what we have taken, we have taken plant and equipment, ठीक है, then furnitures and fixtures, या furnitures and fittings भी, उससे जो भी fittings, furnitures and fittings, and laptop। ठीक है, अब चलो, अब हम create करते हैं। Now let's take new entries. Now we will create वही plant and equipment, plant and equipment, ठीक है, just it's okay, save it. Now come back again. Now we will create ZE furniture and fittings, furniture and fittings, just press enter and save it. Come back again, and this time ZE, what I have taken, LP, right, laptop, LP, so for laptop, ठीक है, just press enter and just save it. क्लियर है, तो हमने 3 अकाउंट डिटर्मिनेशन की क्रिएट कर दिया है। नाउ कम बैक अगेन। नाउ द नेक्स्ट इज, वी हैव टू create screen layout rule. Now what do we mean by screen layout rule? Screen layout rule का मतलब होता है screen layout rule। देखो, जब जो भी अभी तक हम ये पढ़ रहे थे ना, कि अकाउंट GL का जब पढ़ रहे थे, या कस्टमर का पढ़ रहे थे, या वेंडर का पढ़ रहे थे, तो अकाउंट जो ग्रुप है वो कंट्रोल करता था फील्ड, राइट, GL मास्टर डेटा का, वेंडर मास्टर डेटा का, कि क्या चीज डिस्प्ले होना है, क्या रिक्वायर्ड होना है, क्या ऑप्शनल होना है, क्या सप्रेस्ड हो रहा है। तो असेट के केस में स्क्रीन लेआउट रूल ही कंट्रोल करता है फील्ड, किसका,
असेट मास्टर का। इसमें अकाउंट ग्रुप नहीं आ रहा है, बट अकाउंट ग्रुप को ही के ही नाम से आप समझ लो स्क्रीन लेआउट रूल है। एंड इट कंट्रोल द फील्ड ऑफ असेट मास्टर। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा डिस्प्ले रिक्वायर्ड ऑप्शनल और सप्रेस्ड होना है वो हम स्क्रीन लेआउट रूल से करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब असेट मास्टर क्या है ये भी आने वाले टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी तक के जितने भी स्टडीज है उतना अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मेरी वीडियो से तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए था कि असेट मास्टर इज जस्ट लाइक जीएल मास्टर और वेंडर मास्टर और कस्टमर मास्टर, जो हम क्रिएट करते हैं थ्रू द नंबर रेंज जो हम असाइन करते हैं, है ना, याद है। तो वही सेम चीज है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्क्रीन लेआउट रूल्स डिफाइन करेंगे। तो हम वापस से, अब यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं होता है क्रिएट करने का, तो हम क्या करेंगे कोई भी तीन को कॉपी कर लेंगे और उसी में चेंज कर देंगे एंड वी विल क्रिएट विद द सेम नेम जेडी। यहाँ पे प्लांट एंड इक्विपमेंट रियल टाइम में डेफिनेटली जो डिसाइड होता है वो ही नाम देना होता है, बट अभी बिकॉज मुझे समझाना भी है आप लोगों को और खुद को भी याद रखना है, इसलिए मैं सबसे इजी जो है वो ही यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स एंड यहाँ पे ZELP विच विल बी लैपटॉप। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। क्लियर है, जस्ट सेव इट। तो बेसिकली हमारा क्या सेकेंड शीट में हम क्या लिखेंगे, स्क्रीन लेआउट रूल। तो स्क्रीन लेआउट रूल भी हमारा क्या है, सेम ही है। ठीक है, ये हमारे असेट्स है। नाउ नेक्स्ट कम बैक अगेन। नाउ डेफिनेटली टू क्रिएट एन असेट मास्टर आपको एक नंबर रेंज देना पड़ेगा। तो कैन यू सी इट हियर, डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल, आप इसको एग्जीक्यूट करो, है ना। या तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लो या आप सीधा ट्रांजैक्शन कोड AS08 भी दोगे ना, कैन यू सी इट डाउन, तो भी आप यहीं पे पहुंचोगे। ठीक है, हियर यू जस्ट राइट डाउन एज ZE89 इंटरवल एंड यहाँ पे भी मैं वही तीन असेट के लिए तीन नंबर रेंज दे दूंगी। सो यहाँ ही इसी से फिर हमारा एक नंबर से ही मतलब वो डेफिनेटली इट हैज टू पिक फ्रॉम दिस नंबर रेंज टू क्रिएट ए असेट मास्टर, है ना। जैसे वेंडर मास्टर में या हम कस्टमर मास्टर में या जीएल मास्टर में एक रेंज देते थे, राइट, वही सेम चीज कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो फर्स्ट आई विल राइट एस 1000 टू 1999। ठीक है, फिर आप और एक करो, फिर आप दो 02 एंड यहाँ पे मेंशन कर दो 2002 2999 एंड अनदर जस्ट गिव अस 03 3002 3999 एंड जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, सेव कर लो, सेव्ड है। अब हमने क्या दिया, वी हैव टू नंबर रेंज इंटरवल, तो नंबर रेंज आप मेंशन कर दो इधर। ठीक है, एंड व्हाट ऑल आर द नंबर रेंज विच वी हैव गिवन, एक है 01 02 01 02 एंड 03। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट। सो बेसिकली इस नंबर रेंज इंटरवल से हमारा असेट मास्टर क्रिएट होगा। नाउ the last configuration, definitely there are many other configurations which we have to do, but I will wind up the class after this configurations। ठीक है, last is asset class। now what do we mean by asset class? first मुझे आप लोगों को एक, आप पहले क्या करो, इसको ओपन करो, मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, न्यू एंट्रीज आओ। ठीक है, अब असेट क्लास तो आप लोग को दिख ही रहा है, साथ ही देखो अभी तक आपने जो भी क्रिएट किया है, अकाउंट डिटर्मिनेशन की, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज, ये तीनों भी हमें असाइन करना पड़ रहा है असेट क्लास में। ठीक है, सो आप क्या बोलोगे, व्हाट डू वी मीन बाय असेट क्लास? फर्स्ट थिंग, असेट क्लास होता क्या है? ठीक है, तो अभी आप
को मैंने दिखाया कि अकाउंट डिटर्मिनेशन की स्क्रीन लेआउट रूल और जो नंबर रेंज इंटरवल जो हमने दिया था वो तीनों ही चीज असेट क्लास में हमारा डिफाइन करना होता है। तो कैन वी से इन दिस वे कि इट हेल्प्स इन जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने शो किया कि असेट क्लास में अकाउंट डिटर्मिनेशन भी हम मेंशन करते हैं जो हमने डिफाइन किया है। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन का क्या रोल है? अकाउंट डिटर्मिनेशन का रोल है जीएल अकाउंट असाइंड किया जाता है इसके अगेंस्ट, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन ट्रिगरिंग द जीएल अकाउंट। तो हम असेट क्लास के लिए बोल सकते हैं ना कि ये हमारा क्या कर रहा है, हेल्प्स इन जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन, ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड चीज, इसके ही अगेंस्ट हमारा स्क्रीन लेआउट रूल भी था। अब स्क्रीन लेआउट रूल क्या करता है? इट कंट्रोल द फील्ड ऑफ असेट मास्टर। सो वी कैन से द सेम थिंग फॉर असेट क्लास ऑल्सो कि इट कंट्रोल द फील्ड्स ऑफ असेट मास्टर। साथ ही हमने ये भी देखा था कि वो नंबर रेंज इंटरवल भी उसके अगेंस्ट असाइन करता है। और नंबर रेंज इंटरवल से क्या हो रहा है, हमारा मेनली असेट मास्टर क्रिएट कर रहे हैं हम उससे। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स the number range of asset master। क्लियर है? विदाउट एनी, मतलब आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा जब सब पता ही चल गया कि असेट क्लास क्रिएट करते हुए ये तीनों चीजें आ रहे हैं, तो ये तीनों ही डिफाइन कर रहे हैं ना असेट क्लास को, तो बस वही चीज हमने मेंशन कर दिया। अब इसको आप उसी इस तरीके से भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि इट is a group of it is a group of similar kind of assets। ठीक है? क्लियर है? जैसे अकाउंट ग्रुप क्या होता था? अकाउंट ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ मास्टर डेटा, चाहे वो जीएल हो, वेंडर हो, कस्टमर हो। सेम असेट क्लास भी है। असेट क्लास में भी आप क्या करते हो, जो भी सिमिलर नेचर ऑफ असेट्स होते हैं ना, वो हम ग्रुप कर देते हैं असेट क्लास के अंदर। ठीक है? क्लियर है? तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज जो भी अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट और नंबर रेंज, ऑल थ्री आर असाइंड अगेंस्ट असेट क्लास। ठीक है? एंड ये जो असेट क्लास है ना, इस असेट क्लास से दिस इज यूज्ड, इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट असेट मास्टर। ये कैसे, क्या, वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन पहले चलो असेट मास्टर क्रिएट कर लेते। तो असेट मास्टर भी मैं क्या करती हूँ, सेम ही यूज करती हूँ, ZEPE। ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी, और सॉरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है? यहाँ पे विदाउट, वही सब कुछ सेम ही था, यहाँ पे भी सेम लिखो, यहाँ पे भी सेम लिखो, एंड यहाँ पे आप 01 लिखोगे और कुछ छेड़ोगे नहीं। बस हमेशा याद रखना, जब आप असेट क्लास क्रिएट करते हो तो ये वाला जो स्टेटस होता है ना, AUC, ठीक है, ये आपका नो AUC और समरी मैनेजमेंट ऑफ AUC। अब ये AUC क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी आने वाले क्लास में। ठीक है? अभी बस इतना ही देखो, और बिकॉज इट विल बी टू मच और एल्स, एंड जस्ट सेव इट। क्लियर है? अब वैसे ही आप बैक करो एंड क्रिएट अनदर एसेट क्लास। ठीक है? शॉर्ट टेक्स्ट आप यहाँ पे भी मेंशन कर दो एज प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है? नाउ कम अगेन न्यू एंट्रीज। नाउ ZEFF, ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। इसी सेम चीज को आप कॉपी कर लो शॉर्ट टेक्स्ट में, एंड यही सेम चीज हम यहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे, एंड नंबर रेंज में भी देंगे 02, एंड जस्ट सेव इट। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ से या तो आप नेक्स्ट एंट्री भी ले सकते हो यहीं से, ZELP, और ये है हमारा लैपटॉप, और ये लैपटॉप हमारा शॉर्ट टेक्स्ट भी सेम ही रखते हैं हम, एंड ये हो गया, ये हो गया, और हमारा ये 03, जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट सेव इट। सो असेट क्लास हैज बीन क्रिएटेड।
ठीक है। अब आगे जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि क्या होता है ना, अभी हम असेट मास्टर जब क्रिएट करेंगे ना, तब मैं आप लोगों को फर्दर जो मैं अभी बता रही थी कि असेट ट्रांजैक्शन पोस्टिंग या जीएल अकाउंट कैसे ट्रिगर होगा, या कैसे ये सब चीज फंक्शन करता है, या अगर अभी बोलूंगी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इट्स बेटर जब एक्चुअल में जब हम असेट मास्टर क्रिएट करेंगे ना, असेट मास्टर जब क्रिएट करेंगे उस वक्त मैं वापस से और एक बार रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चलो। तो अभी और भी कॉन्फ़िगरेशंस बाकी है, डेफिनेटली वी विल प्रोसीड विद इट इन नेक्स्ट क्लास। So that's all about today's class. Thank you and have a good day.